सो लेट्स स्टार्ट द मार्केट जर्नल फॉर 26 ऑफ अप्रैल। देखते हैं आज हमने हमारा सेटअप पहले कैसे कैसे काम किया, कितने में एंट्री मिली, कितने में एसएल हिट हुआ, और जितने में हो सकता है उतने में हम चेक करेंगे हमारा सेटअप कैसे काम किया, और देन हम देखेंगे हमने ट्रेड क्या किया है। और आज का तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि ओल्ड निखिल नौडियाल वॉज बैक हु होल्ड टू लूज। तो पहले टेक्स्ट एडिटर भी खोल देते हैं जहाँ पे हम लिखेंगे कितनी बार एसएल हिट हुआ है, क्या हिट हुआ है। ठीक है, ये लेफ़्ट साइड में खोल के रखेंगे। यहाँ पे लिख देते हैं एसएल 1:1, 1:1, 1:2, 1:3। ठीक है, ठीक है। तो ये रहे आज 13 स्टॉक फिल्टर आउट हुए, उसमें से एंट्री हमने कैसे ली, मतलब किस में ली। ठीक है, यहाँ पे नो एंट्री ऑब्वियसली नहीं है। यहाँ पे हमारी एंट्री थोड़ी लेट बन रही थी, देख लेते हैं। एसएल वाह 1:2, BLS इंटरनेशनल में 1:2, बट वही काफ़ी लेट थी तो एंट्री होती कि नहीं होती वो तो बोल नहीं सकते क्योंकि ये ट्रेड में थोड़ी एंट्री जल्दी हो जाती है। ये तो बहुत ही लेट है तो इसको तो मत ही करो। 220 यहाँ पे भी नो एंट्री, यहाँ ऊपर हुई नहीं। ठीक है, यहाँ पर भी नो एंट्री। यहाँ पर हमारी एंट्री बन रही थी IND होटल्स, जो कि हमारा आज इसने एसएल हिट कर देता। ठीक है, और इंडसइंड बैंक में हमारी एंट्री बन रही थी। देखते हैं, लॉन्ग पोजीशन क्रॉस होते ही एंट्री होती हमारी यहाँ पे। ठीक है, और हमारा एसएल कहाँ होता, एसएल यहाँ होता हमारा एसएल यहाँ होना चाहिए। क्यों यहाँ होना चाहिए, क्योंकि लास्ट रेड कैंडल देखेंगे, रेड कैंडल किसी स्विंग के पास है तो स्विंग में रखेंगे, और ये इसने हमें 1:2 तक दे दिया था। ठीक है, 1:2 पर इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या आ जाता है इधर, इम्पोर्टेंट पॉइंट ये आ जाता है कि हमने ये जो स्विंग था इसके क्रॉस में हमने एंट्री ली। ठीक है, एंट्री ली। ठीक है, एंट्री लेने के बाद उसके नीचे रेड कैंडल होगी, उसकी वहाँ से एसएल लेना चाहिए। भाई जोन है तो जोन में एसएल डाल दिया, ये मिल रहा था। बट वैसा ही है कि ये पुल बैक आके, ये पुल बैक आना ज़रूरी है, पीछे रेड कैंडल आना ज़रूरी है। यहाँ रेड कैंडल नहीं आती और यहीं से ऊपर चले जाता तो फिर एंट्री नहीं होती क्योंकि यहाँ से वो नीचे इसको टच कर रहा था। ठीक है, तो ये हो गया। फिर यहाँ पे तो नो एंट्री, यहाँ पे एंट्री बन सकती थी। ये नीचे आया फिर ऊपर नीचे जा रहा था, यहाँ एसएल हिट हो जाता है। इसको एसएल हिट में कंसिडर करते क्योंकि अगर इसमें क्या हुआ था, यहाँ से रेड कैंडल बनी, फिर पुल बैक आया, फिर रेड कैंडल बन के नीचे जा रहा था, गैप डाउन खुल गया था। ठीक है, तो यहाँ पे 2 में एसएल हिट पकड़ लेते हैं। फिर आता है JMB, यहाँ पे हमारी नो एंट्री। यहाँ पे JSW स्टील में ऑब्वियसली एसएल हिट हो गया यहाँ पे। ठीक है, 3 एसएल हिट हो गए। यहाँ पे तो हमें आज यहाँ बहुत बढ़िया एंट्री मिल रही थी, यहाँ तो क्या क्या रिवॉर्ड मिलता। पर ठीक है, इसको 1:2 में कंसिडर कर लेते हैं। 2 पे यहाँ एंट्री बन जाती है हमारी। ठीक है, श्रीराम फाइनेंस में तो नो एंट्री और यहाँ पे भी नो एंट्री। तो ये हो गया। अभी हमारे 3 एसएल हिट हुए हैं। ठीक है, अभी 3 एसएल किस में हिट हुआ है, एक तो पहले इसमें हिट हुआ है, नहीं ये वाला तो कंसिडर नहीं कर, यहाँ एंट्री बनी नहीं थी। एसएल हिट और किसमें हुआ है, किसमें हुआ है, IND होटल्स था। तो हम लोग क्या अभी यहाँ पर कैसा हो सकता, यहाँ पे हमारी वही एंट्री बन रही थी, एसएल हिट हुआ, ये वाला तो हिट होना ही था क्योंकि जब वो इतना बन गया था तो यहाँ पे मिल तो गया 1:2, बट देन एट व्हाट कॉस्ट। यहाँ पे एंट्री होती कि नहीं होती बोल नहीं सकते थे। एक एंट्री हुई है, ये वाला ऑब्वियसली यहाँ पे एंट्री क्यों नहीं होता क्योंकि यहाँ पे एसएल हिट, JSW स्टील एसएल हिट। ठीक है,
3 SL हिट एंड 2 में टारगेट मिला, ऐसे पकड़ के चलते हैं। 2 में एक तो वो था और एक था अपना नॉर्मल जो था, ठीक है। हम लोग बाकी देख लेते हैं जो हमारे नॉर्मल 58 स्टॉक्स थे उसमें से किस किस में एंट्री बनी थी आज, तो उसमें फटफट हो जाएगा किस किस में एंट्री बनी थी। नो एंट्री, ठीक है, जिस समय पता चल जाएगा आज का काउंट क्या रहेगा। नो एंट्री, नो एंट्री, यहाँ पे एंट्री बनती इधर पे, एसएल हिट हो जाता इधर, एसएल हिट हो जाता अपोलो हॉस्पिटल में। अभी वही है, अभी सेटअप में भी रिफाइनमेंट की बहुत ज़रूरत है कि किस तरीके से एंट्री होनी चाहिए, कैसा आना चाहिए, ठीक है। BLS हो गया, यहाँ पे हमारी एंट्री तो बन रही थी, यहाँ पे छोड़ दो इसको। नो एंट्री, नो एंट्री, यहाँ पे हमारी एंट्री अब बन जाती जिसमें हमारा यहाँ SL रहता, एंट्री लॉन्ग पोजीशन। यहाँ पे भी हिट एंट्री, नो 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 एंट्री। यहाँ पे एंट्री बन रही थी वो हमने काउंट कर लिया, इंडसइंड बैंक काउंट कर लिया, इन्फी नो एंट्री, ये और हमने काउंट कर लिया है SL में, नो एंट्री, नो एंट्री। यहाँ तो बहुत बढ़िया तरीके से किया है, यहाँ काउंट हो गया है। नो एंट्री, नो एंट्री, नो एंट्री, यहाँ नो एंट्री। क्या ऐसे इतना बड़ा होता तो क्या ही करते हैं एंट्री। नो एंट्री, नो एंट्री, नो एंट्री, नो एंट्री। जो कंसिडर कर दिया है वही हो गए 50। आज हमारी एंट्री कम में बनी, कंसिडर करके चलते हैं कि 5 SL हिट और 2 में ये बना। हमें थोड़ा और वर्क करना पड़ेगा कि कैसे क्या हो रहा है सेटअप में, क्लैरिटी धीरे धीरे आ रही है, थोड़ा भी देखना पड़ेगा कि क्या सीन है, वो भी हम करेंगे इस बार वीकली रिव्यू करने के बाद। फिर देखते क्या हुआ। अभी हम चेक करते हैं हमारी ट्रेड क्या थी, ठीक है। आज आपको दिखा देता हूँ, ये रही हमारी पोजीशंस। इससे 431 रुपीज़ का लॉस हुआ, इसमें 34 रुपीज़ का लॉस हुआ। ये 431 का क्यों हुआ वो भी डिस्कस करते हैं, और ये वाला जो ट्रेड था जो बनना नहीं चाहिए था वो भी हमने ट्रेड ले लिया, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। हम जाते हैं अपने स्टॉक्स में। 11 स्टॉक्स थे, ठीक है, सॉरी 13 स्टॉक्स थे इसमें। तो इसमें क्या हुआ, यहाँ पे मैं यहाँ पे मार्केट था, ये जैसे इसको क्रॉस करने जाएगा तो मैं सोचा यहाँ पे ऑर्डर लगा के रखता हूँ, लिमिट ऑर्डर। और लिमिट ऑर्डर लगा के मैं रख रहा था, तब तक मैंने लिमिट प्लेस किया, तब तक वो क्या हो गया कि लिमिट ऑर्डर प्लेस करने के चक्कर में उसी मार्केट में ही उसने एंट्री हो गई और मेरी नॉर्मल एंट्री हो गई ऐसी। अब जब मेरी एंट्री हो गई थी तो मैंने एग्जिट नहीं किया, मैंने फिर उसको रहने दिया, बोला ठीक है अब देखते हैं। SL वैसे भी छोटा था, यहीं पे मैंने SL लगा दिया था। हिट हुआ तो हिट हुआ, फिर उसके बाद छोटा सा SL चला जाएगा, फिर मैंने इसको छोड़ दिया क्योंकि एक ट्रेड में एंट्री हो गई थी। और फिर जो दूसरा है JSW स्टील में क्या हुआ, यहाँ नीचे आया, यहाँ पैटर्न बनाओ, यहाँ से नीचे जा रहा था बहुत बढ़िया तरीके से, बट वही यहाँ से रिजेक्शन लेके फिर वो ऊपर गया। SL हिट करने के पहले ये क्या हुआ, इसने ये इधर पे था तो यहाँ से गैप अप खुल गया डायरेक्टली, और गैप अप खुलने के चक्कर में मेरा SL हिट ही नहीं हुआ। और आप बोलोगे SL लगाया नहीं था, बहाना मार सकता हूँ शायद, पर ऐसा नहीं है, ठीक है, क्योंकि
जो हमारा कैंसिल किया है, जब देखो 715.25, ठीक है, 715.25 किधर होता है, ये रहा, ये पर्टिकुलर सेम एग्जैक्ट यहाँ लगाया हुआ है मैंने, 715.25 में ऐसे लगा रखा है प्रॉपर, और यहाँ पे हमारा एसएल हिट ही नहीं हुआ, ऑब्वियसली वो स्किप हो गया। बाद में मैंने क्या किया, मैंने सोचा अभी नीचे आएगा, अभी नीचे आएगा, और वो ऊपर जाता रहा जाता रहा जाता रहा, रुका ही नहीं, और हमें बहुत बढ़िया तरीके से उसने बहुत अच्छा 1% का लॉस दे दिया, 431 रुपीज़ का। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि अगर हमारा एसएल हिट नहीं हुआ है और वो हमारे इस लॉस से ऊपर चला गया है, उसी इंस्टेंट पे ट्रेड में एग्जिट मार देनी है एट एनी कॉस्ट, चाहे वो नीचे आ जाए वापस, उसके बाद 1000 गुना प्रॉफिट दे, 10,000 गुना प्रॉफिट दे दे, उसी समय एग्जिट मारनी है, मतलब मारनी है इंस्टेंटली। इसके बाद से ये गलती नहीं आनी चाहिए, नई गलती थी, अब ये गलती कभी रिपीट नहीं होगी। हमारा 65 तक ही लॉस लिमिटेड रहेगा और वही चालू रहेगा। एक बार हो गया, ठीक है, 465 रुपीज़ का लॉस, ये वापस देखने को नहीं मिलेगा। ये था हमारा ट्रेडिंग, आज का ट्रेड जर्नल, ये था हमारा ऑर्डर बुक, और ये पोजीशंस, बचे फंड्स बहुत कम है, 6.2 पहुंच गए हैं। इतना अच्छा बढ़ रहा था, डायरेक्ट 400-500 से नीचे हो गया, कोई बात नहीं, वापस ऊपर लेके जाएंगे, डिसिप्लिन में आना है। एक दिन का ही पूरा ख़राब कर सकता है, वो दिख गया है, पर अब वापस रिपीट नहीं होगा, और सेटअप पे रिफाइनमेंट चलती रहेगी। ये था जर्नल आज का।